क्यों इन्हें एक्सेस करना चाहिए? कौन इन्हें एक्सेस कर सकता है? क्या हम रेडी हैं इन आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए? मैं सब कुछ बताऊंगी इसमें। अट्यूनमेंट बिल्कुल होता है गुंजन जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आराम से आपके क्वेश्चंस लूंगी। जब तक विषय से नहीं जुड़ेंगे तो अट्यूनमेंट का हम क्या करेंगे, राइट? सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आकाशिक इज। तो जैसे मैंने बोला, हर किसी को मैं एक ही बात बोलती हूँ, आकाशिक से जुड़ना है तो बहुत रिलैक्स होकर के बैठिए। डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ मत सुनिएगा। आपको जो इंटरेस्ट है ना इस विषय में, जितना भी आपने रिसर्च किया होगा, वो पता चलेगा कि आप डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ सुनेंगे तो वो भी वॉश ऑफ हो जाएगा। फिर लगेगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट मेरे लिए नहीं है। I can assure you this, by the end of today's session, you'll be actually filled with lot of love, positivity, and आपकी लाइफ में आपको होप नजर आने लगेगा। आई थिंक इतना बहुत है ये समझने के लिए कि हम आकाशिक से क्यों जुड़ रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हर आत्मा के रिकॉर्ड्स हैं, हमारे सोल रिकॉर्ड्स। सोल रिकॉर्ड्स का मतलब वो रिकॉर्ड्स जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त क्या है, हमारे लेखा जोखा लिखते हैं। सबको पता है इस विषय में? सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त हम सबका लेखा जोखा लिखते हैं। और भगवान श्री चित्रगुप्त क्यों कहा गया, उनका नाम चित्रगुप्त क्यों है, ये भी मुझे पता चला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके। चित्रगुप्त इसलिए क्योंकि वो चित्र खींच के उसे गुप्त रखते हैं, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। किस चीज का चित्र खींच के? हमारे कर्मों का चित्र खींच के उसको गुप्त रखते हैं, इसीलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। क्लियर है ये? तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर्मा कर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता, मगर एक्चुअली में वो कर्मा नोट हो रहा है। राइट? कहाँ नोट हो रहा है? वो एक एनर्जेटिक फॉर्म में नोट हो रहा है, आकाशिक लाइब्रेरी में। एज सिंपल एज दैट। राइट? अगर मैं कहूं कि हमने क्या किया इस लाइफ टाइम में, हमें याद है, हमें पता है कि हम बात कर सकते हैं इस विषय में कि हमारे किसके साथ क्या रिलेशंस रहे, किसके साथ अच्छे हैं, किसके साथ खराब हैं, किससे धोखा मिला, किसके साथ क्या हुआ, ये बहुत जनरल सी बात है। बट आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत डीप हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपके बारे में बात नहीं करते, वो आपकी सोल के बारे में बात करते हैं कि सोल की क्या जर्नी रही है, वो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जानते हैं। इसमें बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि आत्मा के क्या सच में बहुत सारे जन्म होते हैं? कितने लोगों के मन में ये सवाल कभी आया है कि क्या हमारे सच में बहुत सारे जन्म होते हैं? कभी सोचा है इस विषय में? तो इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, वो खुद इस बात को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन को कहा है कि मुझे तुम्हें याद नहीं है, मगर मुझे और तुम्हें, मुझे तुम्हारी और अपनी सब यात्रा याद है। उन्होंने ये भी बताया है कि आत्मा शरीर बदलती है कपड़ों की तरह। आई होप हम सब इस बात को जानते हैं। और इससे ज्यादा प्रमाणित क्या होगा? इसका मतलब हमारे शास्त्र कहते हैं कि आत्मा के कई जन्म होते हैं, तो अब हम इस बात को मान सकते हैं कि यस, वी हैव मल्टीपल इनकारनेशंस। ठीक बात है या नहीं है? मानते हैं अब इस बात को? यस। दूसरी बात पे आते हैं। अब बात आती है कि कई बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि ठीक है, मान लिया कि हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि हमारे बहुत सारे इनकारनेशंस हैं, मगर वो क्यों है? तो ये बात एक बहुत बड़ा सवाल बन के आती है। ये बात की रियलाइजेशन किसी को बहुत जल्दी हो जाती है, किसी को बहुत लेटर स्टेजेस में होती है लाइफ के, कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा यहाँ पर रहने का असली मकसद क्या है। आपसे पूछती हूँ, कभी आपको ये सवाल आया है आपके मन में कि व्हाट एम आई डूइंग हियर, व्हाट इज द रियल पर्पस? कितने लोगों के मन में आया है? आया है ना? जितने लोगों के मन में आया है, देयर कम्स अ क्वेश्चन मार्क, वहीं पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और यही क्वेश्चन मार्क आपको आत्मबोध पर ले जाता है। आत्मबोध क्या है? आई होप मेरी आई एम नॉट स्पीकिंग इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टर्म। आसान है समझना, इजी है, परफेक्ट। सो यहां से जब एक सवाल आता है, क्वेश्चन मार्क हमारे अंदर से, यहाँ सबके अंदर से आता है एक समय पर आकर के। किसी को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारी यात्रा पहले से कैसी चलती हुई आ रही है। अभी हम सब रिलेट करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। मैं आपसे इतना कहूंगी, जब सुने ना तो ऐसे सुनिएगा कि जैसे सच में निश्चित ही आपको आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज इसी में मिल जाएगा। और उसके बाद आप उसके असली उस पे निकल जाओगे, आपको समझ आ जाएगा हाउ रियली आई हैव टू कनेक्ट। आई होप आई एम मेकिंग इट सिंपल। सो यहाँ पर जब ये सवाल हमारे मन में आता है, वहीं से एक क्वेश्चन आता है। जब ये क्वेश्चन आते ही क्लिक होता है कि आत्मबोध। आत्मबोध मतलब मैं एग्जैक्टली exactly कौन हूं? हु एम आई? आपसे पूछती हूँ, आप कौन है? एक मिनट के लिए सोचिए। क्या आप, आपका नाम है, वही आपकी पहचान है? यस और नो? कितने लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ मेरा नाम हूं, जो मेरा नाम है वो मेरी पहचान है, दिस इज इट? बताइए, क्या मैं दिव्या ही हूं बस? आप अपने आप से पूछिए, क्या आपका नाम ही आपकी असली पहचान है?
नहीं, आवाज आएगी नहीं। फिर आएगी आवाज, फिर आप पूछोगे कि क्या ये शरीर मैं हूं? क्या सिर्फ आप ये शरीर हो? इज दिस बॉडी माई रियल आइडेंटिटी? यस और नो? नो, इट्स नॉट। फिर आता है मन में सवाल, क्या मैं मन, जो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, ये मैं हूं? बताइए, ये मैं हूं? ये तो हर पल बदल रहे हैं भाई। अभी हम कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम कुछ और सोचने लगेंगे। तो ये भी मैं नहीं हूं। तो एग्जैक्टली मैं कौन हूं? कभी पूछा है? किस किस ने पूछा है कि मैं कौन हूं? यस, यही आत्मबोध है, जहां पर हम ये समझ पाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं। आई एम अ सोल। सोल जो कि अमर है, अजर है, जिसकी उत्पत्ति ईश्वर से हुई, और जिसने कहाँ जाना है, जिसका डेस्टिनेशन भी परमात्मा है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है ये? अब सोचिए, आपके पास, आप ही लोगों से, आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू मेक मी अंडरस्टैंड हाउ वी आर रिलेटिंग, राइट? इसीलिए कैमरास ऑन करने को मैं बोलती हूँ, बहुत इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब सोचिए, आपके पास आधा घंटा फ्री है, यू हैव हाफ एन आवर विद यू, राइट? इस आधे घंटे में आप बैठे हो, ध्यान से समझना आप। इस आधे घंटे में आप बैठे हो और आपके मन में विचार आ रहा है कि देखो, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ये किया, मेरे साथ इस टाइम पे ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ठीक है, वी कीप रिकॉलिंग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एवरीथिंग हैपेंस लाइक दैट, राइट? ठीक है, हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस तो इसी नाम पर है, इसी शरीर पर है, और इसी पहचान पर है। एम आई राइट और रॉन्ग? यही सत्य है। अभी तो हमारा फोकस प्रेजेंट में ही है। यहां पर ना, मैं क्यों इस बात पर इतना फोकस कर रही हूं, अभी आप कनेक्ट कर लेंगे अपने आप। हम बार बार ऐसे ही महसूस करते हैं कि मैं एक जो है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूं, उसने ऐसा कहा, यही हमें कष्ट पीड़ा पहुंचाता रहता है। हम इसी में फंसे रहते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। अब सोचिए, ये जो कुछ हो रहा है, ये सब तो टेम्पररी है ना। तो ये शरीर परमानेंट है, ना ये नाम परमानेंट है, ना ये रिलेशंस परमानेंट है, ना आपका मन परमानेंट है। ठीक बात है। और फोकस हमारा सब टेम्पररी पे है। कहने का मतलब ये प्रभु जी से मैंने सुना है, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, जो जिस बात को सुन करके इतना आनंद आया, 2 मिनट के अंदर सब कुछ वैनिश हो गया। तो आई जस्ट लव दिस कंटेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। Once I was listening, just think about 2126। अभी क्या चल रहा है? 2026। ठीक है, अब हमें सोचना है 2126 के बारे में। आज से 100 साल बाद आप होंगे 2126 में? यहां होंगे आप 2126 में? बताइए, होंगे या मैं होंगी? ना आप होंगे और ना मैं होंगी। पता नहीं फोटो भी होगी कहीं या नहीं होगी। ठीक है, इसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है। जोक सपाट, कहने का मतलब यहाँ ये है, हम अपनी एक ऐसी जर्नी के बारे में बहुत समय दे रहे हैं जो जर्नी परमानेंट नहीं है। ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? कितने लोग इस बात को मानते हैं? आई होप यू अग्री विद दिस। बल्कि हमारी वो जर्नी जो परमानेंट है, वो है सोल की जर्नी। उसमें हमारा फोकस नहीं होता है, होता है बहुत कम, बहुत रेयर, कुछ परसेंट। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी सोल की जर्नी है। जैसे ही आप आकाशिक रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ते हो, आपका सारा फोकस आपके नाम, आपके शरीर, आपकी पहचान से हट करके आपकी आत्मा पर चला जाता है, उसकी यात्रा पर चला जाता है। आपका फोकस बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपका फोकस वहां जाता है जो परमानेंट है, वहां से हट जाता है जो टेम्पररी है। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। ये बात हम समझ पा रहे हैं। इसका दूसरा पहलू क्या कहता है? इसका दूसरा पहलू ये कहता है कि इस लाइफ में, क्योंकि अभी तो हमारे मन में अब सवाल ये आएगा, चलिए ये तो बहुत गहराई की बात हो गई कि आत्मबोध होगा, मैं एक सोल हूं, मैं उसको रियलाइज करूंगा, मैं उस पर काम करूंगा, शायद मेरे आगे का जीवन और सुंदर हो जाएगा। ये तो आध्यात्मिक पहलू हो गया। आध्यात्मिक पहलू हुआ ना, दिस इज स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट समथिंग दैट इज बॉदरिंग अस राइट नाउ। हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है जो हमें बॉदर करता है, राइट और रॉन्ग? कभी फिनेंसेस हमारे अप एंड डाउन हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स अप एंड डाउन हो जाते हैं, हेल्थ हमारी कभी फिट एंड फाइन नहीं रहती। ऐसे ही तो होता है, कभी कुछ ठीक होता है तो दूसरा खराब हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तीसरा खराब हो जाता है। इसका क्या करना है? क्योंकि हमें रूल आउट तो पहले इसको करना है, पहले तो जो करंट की जिम्मेदारी है उसी को निपटा ले, तभी हम इतनी गहराई में जाएंगे। चलिए इस विषय में भी बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ, जो प्रेजेंट में मेरी लाइफ चल रही है, उसको मैंने बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना? ये मैं हम सब की बात कर रही हूँ, मैं मतलब हम सब। ठीक है,
क्योंकि मैं आपको आगे जाके आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप एक एक चीज अपने साथ रिलेट करते जाएंगे, रिलेट करते जाइएगा, ठीक है। आई हैव ट्राइड कंट्रोलिंग मैक्सिमम ऑफ माई लाइफ। बहुत कुछ मैंने अपने जीवन में कंट्रोल करने का प्रयास किया। फिनेंसेस कंट्रोल करने का प्रयास किया, यस और नो। सेविंग करने का प्रयास करते हैं, एग्जिट का रास्ता खुला रहता है। ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि चलो इस बार कर लेंगे तो भी कोई ना कोई स्ट्रेस आ जाता है। कई लोगों की हो भी बहुत अच्छी जाती है, फिर भी कोशिश तो करते ही हैं हम अपने एसेट्स बना लें, आगे फ्यूचर सिक्योर कर लें, बच्चों के लिए कर लें। फिर हमने दूसरी चीज कंट्रोल करने का प्रयास किया, वो थे हमारे रिलेशंस। कितने लोगों ने किया है? सबको पीपल प्लीजिंग किया। और कई लोगों ने तो अपनी जितना हमारी चादर है शायद उससे बाहर जाके भी किया होगा। बट सच बताइएगा, क्या सब खुश हैं आपसे? क्या सब खुश है? नहीं है ना। तो हमने तो कंट्रोल करने का प्रयास किया था। हेल्थ, सब कुछ करा। ठीक है, मतलब मैं सबके बारे में नहीं कहूंगी, बट मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर वेरी अलर्ट नाउ। वो अपने आप को फिट एंड फाइन रखने की बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो हम उसको भी ठीक रखने का प्रयास करते हैं। चलिए हेल्थ से भी और आ जाते हैं, लेट्स जस्ट हेल्थ के साथ साथ अपने चेहरे पे ही आ जाइए। मैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आवर हेयर्स। हम तो सोचते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे, बट सोचिए जब बाल सफेद होने लगते हैं तो बिना कलर के वो ब्लैक नहीं होते, वापस हो जाते हैं क्या? कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या इस दुनिया में? कुछ भी नहीं है। यहां से एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम सबको मिलती है कि ये सब कुछ टेम्पररी है और हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सच बताइएगा, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते? हाउ मेनी ऑफ अस डू रियली अंडरस्टैंड कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते? आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। नहीं कर सकते ना कंट्रोल। हम सब चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको एक बहुत सुंदर सी बात बताती हूँ, प्रभु जी की एक कही हुई लाइन, उसको अपनी लाइफ में लगाकर देखिए, आपको समझ आएगा। हमें लगता है सब हम कर रहे हैं। कितने लोगों को लगता है मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसको दे रहा हूँ, मैंने उसको दिया। कभी आया है ना ये भाव मन में? कभी तो आया होगा। प्रभु जी कहते हैं, अगर सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो वो सब कुछ क्यों नहीं हुआ जो हमेशा से आप चाहते थे? है पॉइंट। यहां पर एक और अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम करता नहीं है, हम सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहां देखिए कितनी बात क्लियर होती है। हम क्या कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम रिश्ते कंट्रोल कर लें, हम सबको ठीक कर लें, हम लोगों को समझा लें। हम हर किसी को ठीक करने के प्रयास में लगे रहते हैं, लोगों को खुश करने के प्रयास में लगे रहते हैं। फिर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है, समझ आने लगता है कि भैया छोड़ दो, पीस ऑफ माइंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस और नो? जो जैसा है ठीक है, जिसको जो समझना है समझने दो। खुद का सुकून ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। तो यहाँ पर एक और रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वो ये कि हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और कंट्रोल करने की वजह से हमारा पीस ऑफ माइंड खराब होता है। ठीक बात है। कभी हमें लगता है ये व्यक्ति बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी हमें लगता है ये परिस्थिति बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी हमें लगता है कि ये जो है भगवान बस ये काम हो जाए इसके बाद सब कुछ सेट है। और देखिए कितनी मजेदार बात है, वो काम हो जाता है, चीजें ठीक हो जाती हैं, एक नया चैलेंज आके खड़ा हो जाता है। राइट। तो वो भी कभी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, अब आपसे आप ही से पूछ रही हूँ ये सवाल, जवाब दीजिएगा। क्या हमारा एफर्ट सही डायरेक्शन में है? कितने लोगों को लगता है कि ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म नहीं करना है, कर्म करना है, बट सही इंटेंशन के साथ करना है। कंट्रोल हर चीज करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, इरिटेशन होगा। ठीक है। और अगर कुछ चीजें जो हमें पता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीजें हमारे हाथ में है, उस पर प्रयास करना ठीक है। हर चीज को कंट्रोल करना, बताइए हम तो लोगों का स्वभाव तक बदलने चल पड़े हैं। नहीं बदलने की कोशिश करी क्या? करते हैं ना। कभी कभी ये लगता है ये बदल दें, इसी को बदल दें, ठीक हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है सारी। तो हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर बदलना है तो खुद को बदलना है, अपने फोकस को चेंज करना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को समझ आया मैं क्या बात कर रही हूँ? कहाँ तक उतरा? समझ आया कुछ? यस। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको समझाऊंगी जो और इंटरेस्टिंग है, वो ये है, हम सबकी जो यात्रा है ना वो एक सी है, हम सबकी जर्नी बिल्कुल एक सी है। जर्नी देखिए कैसी एक सी है। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हम सब लोगों को समझ आई, समझ आने के साथ साथ मैं डेवलप हुआ। मैं डेवलप हुआ मतलब
हर बच्चा जो है, आप समझ लीजिए, आपके सामने है, आप एग्जाम्पल्स आपके सामने सबने देख लिया है। 6 महीने से लेकर जब बच्चे को थोड़ा सा समझ आती है तो वो अपना खिलौना भी पकड़ना सीख जाता है। उसकी मदर को कोई अपनी माँ कहता है तो वो रो भी देता है कि ये मेरी माँ है ऐसा या नहीं है? अपने खिलौने के पीछे वो लड़ भी लेता है, रो भी देता है। और ये मैं वहां से डेवलप होता है और लास्ट मोमेंट तक मैं चलता रहता है ऐसा या नहीं? यस। तो यहां से हमें ये समझ आता है कि हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं। फिर हम बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हमें लगता है कि कितना कंट्रोल करते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत पहनो। फिर लगता है कि अरे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, सब कुछ हम खुद करेंगे और हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। राइट और रॉन्ग? ये फीलिंग आती है। फिर जब हमारे हाथ में पावर आ जाती है, हम अपनी लाइफ को चेंज करने निकल पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले तो स्टार्टिंग में बहुत लगता है, बड़े बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े एस्पिरेशंस होते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। और कोशिश भी करते हैं, करी है कोशिश या नहीं? सबने करी है। ठीक है। इवन इफ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, अगर शादी भी कोई कर रहा है तो अपने लिए एक बहुत अच्छी लाइफ डिसाइड करता है, एक बहुत अच्छी लाइफ सोचता है। लड़की है तो वो सोचता है प्रिंस चार्मिंग मिलेगा, लड़का है तो वो सोचता है प्रिंसेस मिलेगी, मेरा घर बहुत अच्छा होगा। कोई भी ऐसा है जो सोचता है, ये सोचकर शादी करता है कि लड़ाई झगड़े करेंगे शादी के बाद? कोई नहीं सोचता है। एवरीबडी थिंक्स हैव अ ब्यूटिफुल इमेजिनेशन अबाउट लाइफ। फिर आती है असलियत सामने, फिर हम आ गए 30s में। अब जिम्मेदारियां आ गई, जिम्मेदारियां आई तो समझ आया कि मेरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में तो गैप है। जो मैं प्लान करता हूँ हर चीज तो एग्जीक्यूट होती नहीं है। ऐसा है या नहीं है? आपका पता नहीं, मेरी तो नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि प्लानिंग करना अलग बात है, मगर उस प्लानिंग को कंप्लीट करना बहुत अलग बात है। क्योंकि यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं, यूनिवर्स का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हाँ या नहीं? हर प्लानिंग से एग्जीक्यूट हो पाती है क्या? सक्सेसफुल हो जाती है क्या? नहीं होती है। फिर यहां से ये समझ आता है कि कुछ चीजें तो कार्मिक हैं। कितने लोगों ने ऐसा कभी शब्द यूज किया है, कार्मिक है? किया है ना यूज? कितनी बार हम अपने जीवन में ये कह देते हैं एग्जाम चल रहा है, परीक्षा चल रही है, किया है ये टर्म यूज। ठीक है। तो फिर हमें समझ आता है भाई कुछ कार्मिक है, काटना ही पड़ेगा। तो कार्मिक का मतलब क्या है? व्हाट इज कार्मिक? व्हाट वी आर कैरिंग फ्रॉम दी पास्ट लाइफ। कार्मिक क्या होता है? जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। एंड एवरीबडी हैज वन और द अदर थिंग दैट इज कार्मिक, दैट वी हैव टू डील इन दिस लाइफ। वरना हम यहाँ क्यों होते? अगर कर्मा सेटल नहीं करना होता तो हम यहाँ क्यों आते भाई? बताइए। ना आप होते, ना मैं होती, ना शायद कोई और होता। तो कर्मा तो सेटल करना है। तो हम जो ये शब्द यूज करते हैं कि कार्मिक है, एग्जाम हो रहा है, वो एग्जाम लेने का किसको शौक है? किसको तंग करना है? एग्जाम तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ करने आए हैं। जो क्वेश्चन आया था ना, दैट क्वेश्चन, व्हाई आई एम हियर, दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन। फिर हमने कहा कार्मिक है तो इसका मतलब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। फिर हम उसको डील कर रहे हैं अब। रोज परेशान होते हैं, रोज अपने आप को ठीक करते हैं, यही सबके साथ चल रहा है। फिर और एज बढ़ती है तो लगता है कि चलो अब हम तो नहीं कर पाए, बच्चों को ही ठीक कर लेते हैं, जो हमने स्ट्रगल करी वो ना करें। अब आप बताइए, ये आज से थोड़ी चल रहा है, ये पीढ़ियों से चल रहा है। कहने का मतलब ये है, आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, सबकी यात्रा सेम है या नहीं है? बताइए। आई एम आस्किंग यू। क्या है डिफरेंस? है नहीं है? ऐसे ही करते करते शरीर धीरे धीरे साथ देना खत्म कर देगा, धीरे धीरे इस दुनिया से सब चले जाएंगे। दिस इज सिंपल। यही है और यही फैक्ट है। इससे एक और बात पता चलती है कि चारों खाने किसी के चौखस नहीं है। दूर से दिखती चीज सोना नहीं होती। हमें लगता है कि वो बहुत सुखी है, जब तक किसी के पैर में, जूते में पैर ना डाले, उसके दर्द का एहसास नहीं होगा। तो यहां पर हमें समझ आता है कि हम सब अपने कर्मों का सेटलमेंट कर रहे हैं, कोई हंसकर और कोई रोकर। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जिससे हमें यह समझ आता है कि हमारा प्रेजेंट कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। यस और नो? कुछ तो है कनेक्शन पास्ट लाइफ से। इसीलिए हमें आकाशिक करना जरूरी है। क्या होता है आकाशिक करके? आइए ये मैं आपको समझाती हूँ। अभी तक ये क्लियर हो गया कि क्यों आकाशिक करना है? ठीक है। किसके बारे में जानने के लिए? जो मैं रियल सेल्फ हूं। मैं रियल सेल्फ में कौन हूं? दिव्या? नहीं, एक सोल। ठीक है। ये बात मुझे तब बताई गई थी, मेरे गुरुजी ने मुझसे इस विषय में तब बताया था, जब मुझे, बिलीव कीजिएगा, ये सोल जो है ना, कभी मैंने इस विषय में सोचा, सोचना तो बहुत दूर की बात है, इस विषय के बारे में मुझे ज्ञान भी बहुत दूर की बात है, कभी मेरा ध्यान भी नहीं गया होगा। तब उन्होंने मुझे बताया था कि दिव्या, इस समय हम सब अलग अलग शरीरों में हैं, हम सबके अलग अलग नाम हैं, मगर हमारी उत्पत्ति और हमारी डेस्टिनेशन परमात्मा है। हम सब एक हैं।
ये बात उन्होंने मुझे बहुत पहले बताई थी, तब मुझे समझ नहीं थी, मगर हाँ जब आत्मबोध हुआ तो समझ आई। तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड से हम क्या कर सकते हैं। आप ही ने कहा ना कि हमारी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन प्रेजेंट का है, सब मानते हैं इस बात को, प्रेजेंट लाइफ में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। नहीं तो बताइए, एक घर में दो बेटे हैं, एक बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, एक बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, दोनों बच्चों को सेम एजुकेशन दी गई, सेम स्कूल में पढ़ाया गया, सेम टीचर्स ने पढ़ाया, पेरेंट्स ने सेम अपब्रिंगिंग दी, फिर ऐसा क्यों है? क्यों है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है बिना बहुत एफर्ट्स डालने के बाद भी, क्या हमेशा वो गलत ही होता है? आपको लगता है वो एक व्यक्ति हमेशा गलत हो सकता है क्या? भाग्य नाम की भी तो कोई चीज होती है, राइट? डेस्टिनी नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो यहां से हमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमारी जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं हमारा पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। हमारे पास दो तरीके के मेन कर्माओं की बात मैं बता रही हूँ आपको। एक होता है संचित कर्म, दैट इज एक्यूमुलेटेड कर्मास, जो हम बहुत सारे कर्मा जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं ना बहुत सारी लाइफ से, वो संचित कर्म है। फिर होता है प्रारब्ध, इस जन्म में हम क्या कर्म लेकर आए हैं, हमें क्या क्या इस जन्म में काटना है, दैट इज प्रारब्धा। प्रारब्ध जो है वो फिक्स है। प्रारब्ध क्या है? वो फिक्स है, मतलब ये काटना ही काटना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? प्रारब्ध मतलब मुझे ये काटने के लिए मैंने जन्म लिया है, मुझे ये काटना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे ये काटना है का मतलब क्या है कि मैं चाहूं या ना चाहूं वो पीड़ा या वो चीज मेरी लाइफ में घटित होगी। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? सबकी लाइफ में हुआ है और हमेशा होता होता हुआ आ रहा है और आगे भी होगा। तो एक प्रारब्ध वो है जो मुझे इस जीवन में काटना है। अब ये बात तो समझ आ गई कि मुझे इस लाइफ में उसको काटना है, अब इसे कैसे काटना है ये इंपॉर्टेंट है। आप मानते हैं कि प्रारब्ध जो है वो खत्म नहीं होता? कितने लोग मानते हैं कि प्रारब्ध खत्म नहीं होता? क्या हम उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं। इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट या उसका जो प्रभाव है कम ज्यादा हो सकता है, मगर वो खत्म नहीं होता, उसे काटना ही होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर एक और आती है कि ठीक है, हम प्रारब्ध काटने के लिए इस दुनिया में आए हैं, आप भी आए हैं, मैं भी आई हूं, और नए कर्मा करने के लिए आए हैं। मैं आपको एक लाइन बता रही हूँ, ये भी प्रभु जी के द्वारा कही हुई है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये जन्म हुआ था पिछले जन्म के जो भी हमारे कर्मों के अनुसार कांटों को निकालने के लिए। हमने वो कांटे तो निकाले नहीं, हमने नए कांटे बोने शुरू कर दिए। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब ये है कि प्रारब्ध हमें काटना है, उसको कैसे काटना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पे आते हैं। एक रिश्ता जो बहुत पेन देता है, अ पेनफुल रिलेशनशिप जिसको हम टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहला चॉइस ये है कि हम उस व्यक्ति को कर्ज करें, उसके लिए हर दिन रात नेगेटिव एनर्जीज दें। तो वो अच्छा कर्मा है या खराब कर्मा है? इज इट अ गुड कर्मा और अ बैड कर्मा? ऑल ऑफ अस नो दैट इज अ बैड कर्मा। अब हमारे को देखिए, वो व्यक्ति की अगर उसके साथ हमें अपना कर्मों का सेटलमेंट करना है तो इसका मतलब वो पास्ट लाइफ से कनेक्शन चलकर आ रहा है, कार्मिक है। अब इस जन्म में अगर हम उसको और कर्ज करेंगे तो हमें उसका पनिशमेंट आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? लॉ ऑफ कर्मा तो सब जानते हैं, जैसा करेंगे वैसा प्राप्त करेंगे, वो भी प्राप्त करेगा तो हम भी प्राप्त करेंगे, हम भी नहीं कहीं जाने वाले हैं। तो यहां पर हमें यह समझ आता है कि जब कोई रिलेशन कार्मिक है तो उसको कैसे काटना है। अब आकाशिक रिकॉर्ड से पहले आप उस व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन का रूट कॉज समझते हैं कि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट बना क्यों, वो कार्मिक क्यों है। कार्मिक कब बनता है? जब कुछ इनकम्प्लीट लर्निंग रह जाती है, मतलब पास्ट लाइफ में हमें कुछ सीखना था जो हम नहीं सीख पाए, तो वो रिश्ता इस जन्म में हमें सिखा रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आई होप दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। इज इट कॉम्प्लिकेटेड? नो? ठीक है, परफेक्ट। तो पास्ट लाइफ में हमें उस रिश्ते से कुछ सीखना था, उस व्यक्ति उस सोल से कुछ सीखना था, हमने कुछ इनकम्प्लीट लर्निंग छोड़ दी, उसको कुछ पीड़ा दी, वो पीड़ा हमें आज प्राप्त हो रही है। ठीक है, उसके साथ कुछ सेटलमेंट होना था जो नहीं हुआ, तो हमें इस जन्म में उसे सेटल करना है। ठीक है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम हंस के सेटल करें या रो के सेटल करें। कितने लोग इस बात को समझ पाए? आई होप यू अंडरस्टैंड। हम अक्सर जो कह देते हैं ना, भगवान एग्जाम ले रहे हैं, लोग कहते हैं अरे ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, कहते हैं ना। लोग अक्सर कहते हैं कि ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। तो आप सोचिए, आपके बेटे का, आपके बच्चों का एग्जाम है, ठीक है? आपके आपके आसपास किसी का भी, आप एक टीचर हैं, आपके स्टूडेंट का एग्जाम है, आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चों का एग्जाम है। अब बच्चा बड़ा जिद्दी है, वो कह रहा मुझे नहीं जाना, एग्जाम देने नहीं जाना।
भेजेंगे या घर में बिठा लेंगे? इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आप भेजेंगे या घर में बिठाएंगे? बताइए। भेजेंगे ना, घर में तो नहीं बिठाएंगे। अब वो बच्चा रोए धोए कुछ भी करे, उसे आप एग्जाम देने भेजोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसी ये हमारे एग्जाम्स हैं। अब हम रोए धोए हंसे, एग्जाम तो हमें देना ही पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है भागने का, है क्या? नहीं। सिंपल। एंड यस, मदर अर्थ इज अ स्कूल। माँ पृथ्वी एक स्कूल है जहां पर हम सब विद्यार्थी हैं। हम सच में परीक्षाएं देते हैं। परीक्षा जो अच्छे, जो पॉजिटिवली देता है वो आगे बढ़ता है। जो कर्ज करता है, नेगेटिव चीजों में चला जाता है, वो फिर पीछे जाता है। उसे फिर वो लूप बन जाता है, उसे फिर वही सिचुएशंस उसकी लाइफ में रिपीट होती हैं, उसे फिर सीखना पड़ता है। अपनी लाइफ को एनालाइज कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। जब हम कुछ नहीं सीखते हैं, परमात्मा हमें फिर वैसी सिचुएशन में डालते हैं कि ताकि हम उसे सीख जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत जो है अहंकार है, या वो व्यक्ति बहुत जिद्दी है, तो एक बार ईश्वर उसे गिराने का प्रयास करेंगे, उसे समझाएंगे कि तुम्हें नहीं अहंकार करना है, नहीं जिद करनी है। नहीं सीखेगा तो दोबारा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों को वर्कशीट पे वर्कशीट देते जाते हो ना। नहीं सीख रहे हो, दोबारा करो। नहीं सीख रहे हो, दोबारा करो। नहीं सीख रहे हो, दोबारा करो। ऐसे ही वो भी हमारे माता पिता ही कह लीजिए, हमारे गुरु कह लीजिए, हमारे ईष्ट कह लीजिए, आप जिस भी रूप में उनको देखते हैं, वो भी आपको सिर्फ सिखाने के लिए, मुझे सिर्फ सिखाने के लिए हमारे जीवन में वही परिस्थितियां बार बार लेकर आते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए? अब इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन क्या था कि हम सामने वाले को कर्ज करें, उसको नेगेटिव एनर्जीज दें, और हम अपना कर्मा खराब कर लें। दूसरा ऑप्शन क्या है? ईश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा कर्मा सेटल हो रहा है, और उस सोल को रिलीज करें, खुद भी रिलीज हो। कितने लोगों को क्लियर हुआ? और ये रिलीज करना क्या इतना आसान है? ये इतना आसान नहीं है। जानिए उस सोल के साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों ये पेन देता है, क्यों वो सोल आपको बार बार पेन देता है। उसका लेसन लीजिए, जो लेसन आपको शायद 10 साल बाद मिलेगा, शायद 5 साल बाद मिले, शायद 1 साल बाद मिले। वो लेसन लीजिए, उस सोल को भी फ्री कीजिए, खुद भी फ्री हो जाइए। I hope I have made it very clear why we do Akashic Records. So Akashic Records is basically the record of your soul. अब आपको क्या करना है? आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करोगे, अपनी सोल बुक देखोगे या उसको समझोगे। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कार्मिक रिलेशन आई हैव विद दिस पर्सन, what is he learning behind this relationship. You will take that relationship, you will forgive that person, you will forgive yourself, and you'll be free out. कितने लोगों को क्लियर हुआ? ये समझ आया आपको हमने क्या किया? सो यहां से आपको बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट नंबर 1, आप अपने आप को फ्री करते हो। ठीक है, आपके ऊपर जो बोझ है वो कम होता है। बेनिफिट नंबर 2, अब आप अपनी सोल ग्रोथ पर काम कर रहे हो, बैड कर्मास बनाने से हम बचते हैं। बेनिफिट नंबर 3, आपके रिलेशनशिप हील होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो नेगेटिविटी है उस रिलेशनशिप की, वो खत्म होने लगती है। क्लियर हुआ ये? इसी तरीके से हम आगे ये सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं, मैं जॉब करूं। बिजनेस करा, 1 फेल हुआ, 2 फेल हुआ, 3 फेल हुए। अब सोचिए, 3 बिजनेस फेलियर के बाद अगर किसी को रियलाइज हो कि मुझे ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए था, तो वो तो अच्छा खासा नुकसान कर चुका है हमारी तरह। यस और नो? कुछ ना कुछ तो गलतियां हुई। अगर उस व्यक्ति को पहले ही पता चल जाए कि ही इज नॉट बॉर्न टू डू दिस, उसको ये करना ही नहीं है, उसका लक्ष्य ही कुछ और है, तो क्या होगा? शायद वो ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा। ठीक बात है या नहीं है? तो व्हेन वी हैव चॉइसेस, जब हमारे पास चॉइस होती है, तो गिरकर, गड्ढे में गिरकर उठना से बेहतर यह है कि हम पहले से ही समझदार हो जाएं और समझकर अपने रास्ते बना दें। तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर भी देख सकते हैं। प्रोबेबल फ्यूचर क्यों कहा गया? क्योंकि फ्यूचर में जो प्रारब्ध का पार्ट है वो तो फिक्स्ड है, मगर हमारी फ्री विल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आई होप आई एम मेकिंग इट इजी। तो कहने का मतलब ये है, प्रारब्ध जो कैरी हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो इवेंट होना ही है, मगर हम कैसे रिएक्ट करते हैं कि हम पर निर्भर करता है। बिल्कुल वैसे जैसे बाहर वर्षा होनी है वो फिक्स्ड है, बाहर अगर बारिश होनी है वो फिक्स्ड है ना, मगर आप उसमें भीगना चाहते हो या रेनकोट पहनकर निकलना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आई होप आई मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड। सो हियर यू अंडरस्टैंड कि आपका एक्चुअली में ग्रोथ क्या है। इसके अलावा आप इस दुनिया में क्यों आए हो? व्हाट इज द रियल पर्पस? आपका असली मकसद क्या है? क्या है कार्मिक जो आपको रिलीज करना है? क्या है जो इस जन्म में आपको सीखना है? ये सब चीजों तक आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स लेकर जाते हैं। ठीक है?
उसके अलावा आपके अबंडेंस के रास्ते खुलते हैं जब आपको ब्लॉकेजेस पता चल जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कितने लोग ऐसा फील भी करते होंगे, आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि इसकी कुंडली में पितृ दोष है, कोई कर्स है। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कर्स कहाँ से आया, किस वजह से आया, और आप उसको रिलीज करके फ्री हो सकते हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कर्स आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आपके बार बार एफर्ट्स डालने के बाद भी यश नहीं मिलता, काम नहीं बनते, जितनी ऊंचाई में जाते हैं उसके बाद फिर नीचे आते हैं। तो वी कैन आइडेंटिफाई इफ वी हैव एनी कर्स दैट इज एसोसिएटेड विद मी एंड वी कैन रिलीज इट। कितने लोगों को समझ आया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना चाहिए? वी हैव अंडरस्टूड व्हाई वी हैव टू डू आकाशिक रिकॉर्ड्स। कौन कर सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? खुद से पूछिए, क्या आप कर सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्या? आई टेल यू कौन कर सकता है। हर वो व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड्स कर सकता है जो एनर्जीज में विश्वास करता है। सिंपल सी बात है, सबका पास्ट है, सबकी बुक है, तो सब एक्सेस कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी हमारे शास्त्रों में, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, पहले जो लोग बहुत लंबी लंबी साधना करते थे, आपको पता है वो क्या करते थे? ध्यान के द्वारा अपने पास्ट लाइफ की जो संस्कार है उनको देख लेते थे, राइट? ये तो पता है हमें। और उसके बाद वो हील करते, लोगों को पहले कैसे मदद की जाती थी, पहले वो लोगों को ध्यान के द्वारा ही उनको गाइड करना, उनको हील करते थे। सेम प्रोसेस ये है, तो ये भी कोई नया प्रोसेस नहीं है। इट इज द वेरी सिमिलर प्रोसेस, जहां पर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पास्ट लाइफ सबकी है, कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने के लिए चाहिए क्या? एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ऊर्जा में विश्वास चाहिए। कितने लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं? वेरी नाइस, ग्रेट। हाउ डू वी अंडरस्टैंड एनर्जीज? कितने लोगों को ऐसा लगता है, मैं आपको ये और सिंपल कर देती हूँ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी एनर्जी हमारे आसपास है जो हमेशा हमें गाइड कर रही है, हमारी मदद कर रही है? देयर इज समथिंग अराउंड अस दैट इज हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी। वेरी नाइस। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी मंदिर, गुरुद्वारे, किसी भी धर्म स्थान पे जब वो जाते हैं तो उनको गूज बम्स आते हैं, उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं? सब सब ईश्वर की कृपा है, और यही बताता है कि ऊर्जा काम कर रही है, राइट? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि वो ईश्वर से बात भी करते हैं, वो ऐसा लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। ये मजाक नहीं है, रियली ये कनेक्शन होता है, ये प्रेम होता है, ये भक्ति होती है, और यही ऊर्जा होती है जो हमारी मदद करती है। हमें हमेशा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, और ये भी श्रीमद् भगवत गीता में दिया है, आपको मैं बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, जो मेरी भक्ति सच्चे मन से करता है, उसके उसका ख्याल रखना, मतलब उसकी व्यवस्था करना और उसको सुरक्षित रखना, ये मेरा कार्य है। वो स्वयं उसकी सुरक्षा करते हैं और स्वयं उनका ध्यान रखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो सच में ऊर्जाएं बहुत मदद करती हैं। तो पहली चीज हमें क्या चाहिए? एनर्जी पे विश्वास। दूसरी चीज हमें आकाशिक के लिए क्या चाहिए? दूसरी चीज हमें आकाशिक के लिए जो चाहिए वो ये है कि आपको समर्पण करना आना चाहिए, सरेंडर करना आना चाहिए। अहंकार नहीं होता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं कर रहा हूं, वो आकाशिक नहीं कर सकता। आकाशिक करने के लिए, क्योंकि आकाशिक में आपका रोल क्या है? आप तो कनेक्ट कर रहे हो, आपको जवाब वहीं से मिलने हैं, यहां से मिलने नहीं है। तो अहंकार आकाशिक करने नहीं देता। और सिर्फ ज्ञान से आकाशिक नहीं होता, आकाशिक होता है विश्वास से, ट्रस्ट से। सिर्फ ज्ञान आकाशिक तक नहीं ले जा सकता। हमें अगर सिर्फ इतना पता हो कि हाँ आकाशिक लाइब्रेरी है, क्या हर कोई एक्सेस कर लेगा? नहीं। जो विश्वास करेगा, जो वहां तक जुड़ पाएगा, वो एक्सेस कर लेगा। तो सब एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए। और दूसरी चीज, हम जो है, अगर ऊर्जा पे विश्वास करते हैं, हम समर्पण कर सकते हैं, अहंकार को एक तरफ कर सकते हैं, तो आप आकाशिक कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? आकाशिक करने से फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले हम अपनी आत्मबोध की जर्नी पे आ जाते हैं। हम अपने अपने आप को ज्यादातर सोल के रूप में देखते हैं। हमें अब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या कहता है। हमें फर्क ये पड़ता है कि मैं, मेरे मन से कोई किसी के लिए गलत भाव नहीं निकलना चाहिए। हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं। हम जब आप आत्मबोध की तरफ जाते हो, तो दूसरी चीज, आपको किसी का कहा कभी भी खराब नहीं लगता। थोड़ी देर को लगेगा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम संन्यास ले चुके हैं तो हमें बिल्कुल कष्ट ही नहीं होता, ये कहना तो बड़ा गलत है, ये स्टेटमेंट ही बिल्कुल गलत है। आता है, परेशानी होती है, मगर वो जैसे ही आता है ना, वैसे ही आप उसको खत्म कर देते हो इमिडिएटली। आप कहते हो प्रभु, इसमें भी मेरा कोई अच्छा ही होगा, अगर आपने मेरे जीवन में इसको किया है, अगर मेरे जीवन में, क्योंकि कर्मों का ही फल है ना, अगर ये हुआ है तो आई एक्सेप्ट एंड आई रिलीज, फिनिश। अब शिकायत नहीं होती है। अभी तक शिकायतें थी या नहीं थी? शिकायतें हैं ना?
कितना ब्लेम किया है आपने, अकेले नहीं, मैंने भी किया है, अब मेरे को कहने में इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे अक्सर ऐसा लगता था, अरे मेरी ये प्रॉब्लम का कारण ये है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, तो आई ऑलवेज यूज टू से लाइक दिस। बट येस, व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद आकाशिक, आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पेन। कोई रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने पेन के लिए। यहाँ पर कितने लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं? कोई जो पारश्री ज्योतिष करते हैं? कुंडली दिखाइए, कभी तो दिखाइए किसी ना किसी की फैमिली में। ठीक है, अब आपको इसमें एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, सुनिएगा गहराई से। अपनी कुंडली उठाकर देखेंगे ना तो पता चल जाएगा किसके साथ कौन सा कार्मिक रिलेशन कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं हम। ठीक है, अब ब्लेम हम कर रहे हैं दूसरे को। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? नहीं समझ आया तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। एक बार एक मैडम थी, उनका कुंडली मैंने देखा, मैंने उनको 7th हाउस देखा, उनका 4th हाउस देखा, तो मैंने उनको बोला कि आपकी मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, यू आर नॉट हैप्पी इन योर मैरिड लाइफ। तो जैसे कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो वो क्या करता है, वो एकदम बिल्कुल विचलित हो जाता है और वो कहता है, "हाँ, अरे वो ऐसा लग रहा था इतनी भरी हुई थी कि शी स्टार्टेड, अरे उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, शादी से पहले वो बहुत अलग थे, शादी के बाद वो बदल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया एंड फलाना फलाना स्टेटमेंट्स इट स्टार्टेड।" कुंडली किसकी देखी थी मैंने, मैडम की या सर की? किसकी देखी थी? मैडम की देखी थी ना। उन्हीं की कुंडली देख के मैंने उनको बोला था कि आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। मैडम किसको ब्लेम कर रही है? अपने हस्बैंड को। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? लिखवा के हम खुद लाए हैं, किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। Nobody is responsible for whatever is happening in our life. And if you don't really believe it, get your kundli analyzed, analyze your kundli on your own. अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते हो, उठा लो चार्ट्स, एनालाइज कर लो, देख लो, आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ मेरा कैसा रिलेशनशिप है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस नाउ। इससे क्लैरिटी मिली कुछ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो क्यों ब्लेम गेम करना है? Why we have to blame others for our problems? It's not better to release them? इसका एक और प्रमाण आपको देती हूँ, सुनिएगा। शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ही में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जितना मैं तुम्हारे अंदर हूं ना, उतना ही मैं तुम्हारे शत्रु के अंदर भी हूं। अब बताइए किससे शत्रुता करेंगे, किससे एनिमिटी रखेंगे? जितना वो आपके अंदर है उतना तो आपके शत्रु के अंदर भी है। इससे क्या क्लियर होता है? हम सब उन्हीं की रचना है और हम सब उन्हीं का हिस्सा है। आप इस लेवल पर सोचने लगते हो और फिर ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। इस रियलिटी में मैं आपको बता रही हूँ, और ये थोड़ी देर के लिए वो स्पार्क की तरह आती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। ये हम अभी करेंगे। अभी मैं 2 मिनट के लिए सबसे कहूंगी, एवरीबडी प्लीज क्लोज योर आईज, सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, और जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है थोड़ी देर चलने दीजिएगा। जस्ट क्लोज योर आईज, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी सीधे बैठे थोड़ी देर, बहुत रिलैक्स होकर कैमरा सभी लोग ऑन करें। आप लोगों को सबसे ज्यादा आप कनेक्ट तब कर पाओगे जब आपके कैमराज ऑन होंगे और आपका फोकस होगा इस पूरे सब्जेक्ट पे। इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, मगर दिल को छूना चाहिए, आत्मा को छूना चाहिए। आत्मा का विषय है ना, तो आत्मा तक आवाज पहुंचनी चाहिए इसकी, तभी शोर शांत होता है। सभी लोग सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, अपनी सांसों पर अपना ध्यान लाएंगे। फोकस ऑन योर ब्रेथ। सांस अंदर लीजिए, रिलीज कीजिए। अगेन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। एक बार फिर से, नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। वंस मोर, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। अब खुद से कहिए, मैं एक आत्मा हूं, आई एम अ सोल। मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं एक दिव्य, शांत और पवित्र आत्मा हूं। I am a pure, peaceful and a divine soul. मैं ईश्वर का अंश हूं। आप महसूस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट बहुत स्लो हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। एक बार फिर से खुद से कहिए,
I am a pure, peaceful and a divine soul. मैं एक दिव्य आत्मा हूँ. मैं शांत हूँ. मैं प्रोटेक्टेड हूँ. और मैं सुकून में हूँ. I am relaxed, peaceful and a divine soul. I am a pure, peaceful and a divine soul. मैं एक दिव्य आत्मा हूँ. ईश्वर का अंश हूँ. परमात्मा की संतान हूँ. मैं सुरक्षित हूँ. डिवाइन एनर्जी सदा मेरे साथ है. They are always with me. अब धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. Everybody please focus on your breath. हाथों और पैरों को मूव कीजिए. Move your hands and your legs. और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. Slowly and gradually open your eyes. अब मुझे बताइए कितने लोगों को रिलैक्स लगा? यस. कुछ क्षण के लिए लगा ये सारा स्ट्रेस गायब हो गया. कल क्या होगा, आज क्या होगा, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा. राइट और नो? ऐसा हुआ या नहीं? अब आप सोचिए, एक पल के लिए जब हम अपने आप को ये बताने लगते हैं कि मैं एक सोल हूं, तो हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता. करता है? इतनी देर हमें मैटर कर रहा था क्या हो रहा है, किसने क्या कहा. नहीं करता है. जब आप सोल से कनेक्ट कर जाओगे ना, ये बाहर का शोर खत्म हो जाएगा. शोर खत्म हुआ था, अभी भी बहुत कम हुआ होगा, ये भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इट वॉज वेरी क्विक. बट आप जितना कनेक्ट करोगे, ये जो शोर है ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको इरिटेट करता है, आपको परेशान करता है, लोग क्या कहेंगे, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मेरा काम नहीं हुआ, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ये कुछ भी आपको बॉदर नहीं करेगा. और जब आप ये रियलाइज कर लोगे ना कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं उनका ही अंश हूँ, क्योंकि अभी मैंने कहा था ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मैं सबके भीतर हूँ, मैं जितना तुम्हारे भीतर हूँ उतना उसके भी भीतर हूँ. तो फिर आप सरेंडर मोड में आ जाते हो. फिर आप बिल्कुल अर्जुन की तरह हो जाओगे और भगवान श्री कृष्ण आपके सारथी बन जाएंगे. दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड. कितने लोगों को ये बात समझ आई है? आई डोंट नो आप कितना कनेक्ट कर पाए हो, मगर निश्चित जिसको समझ आनी होगी वहां तक पहुंच गई होगी. कितने लोगों को समझ आई? राइट. कहते हैं उनसे जुड़ने के लिए भी झुकना पड़ता है. ज्ञान लेने के लिए भी झुकना पड़ता है. प्रेम को समझना पड़ता है. समर्पण आना चाहिए. वो ऐसे नहीं आता है सिर्फ खुद को कह के यार ये मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया. नहीं होता है. आपको महसूस करना पड़ता है कि वो मेरे साथ है और मेरा कुछ नहीं हो सकता. कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता. दिस इज द पावर ऑफ अ सोल. गलती हमारी है. मैं कह रही हूँ मैं दिव्या हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ. कभी तो कहना पड़ता है कि प्रभु सब कुछ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती. जो चीजें मेरे कंट्रोल के बाहर है मैं वो आपको सौंपती हूँ. मेरा अच्छा बुरा आप बहुत अच्छे से जानते हैं. और मैं जानती हूँ कि जो भी आप करेंगे वो मेरे उच्चतम कल्याण के लिए होगा. क्योंकि निश्चित उनकी उनकी योजना मेरी योजना से तो बहुत बेहतर है. आई डोंट नो अबाउट यू. आप बताइए अपने एनालिसिस करके. आपने जो सोचा होगा उससे बेहतर उन्होंने करके दिया होगा, तय बात है. हो सकता है उस मोमेंट पे पेन मिला होगा, मगर बाद में आप एनालिसिस करोगे तो आप इस बात को मानोगे कि हिज प्लान वाज बेटर देन माय प्लान. कितने लोग इस बात को मानते हैं? यस. उनका प्लान मेरे प्लान से बेहतर था. वरना आत्मबोध का तो नाम भी कान में नहीं आता. इस जर्नी पे आना तो बहुत दूर की बात है. कहने का मतलब ये है, आई हैव ऑलवेज फाउंड दिस. टेम्पररी हमें लगता है कि माई प्लान वॉज बेटर. जैसे एक बच्चा होता है ना, वो रोता है कि अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. सेम हमें भी लगता है कि अरे मुझे ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ. हम थोड़ी देर के लिए विक्टिम की तरह अपने आप को देखते हैं. बट लेटर ऑन वी अंडरस्टैंड दैट हिज प्लान इज ऑलवेज बेटर देन माई प्लान.
जो उन्होंने योजना बनाई है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए। शायद मैं भटक जाता, उन्होंने मुझे भटकने नहीं दिया। सो यहां से यू अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज एंड यू स्टार्ट लिविंग द लाइफ ऑफ योर सोल। बहुत लेट रियलाइज करने से पहले इस समय पे रियलाइज हो जाता है, और अब आप अपनी सोल जर्नी पे आ जाते हो rather देन बीइंग हु यू आर राइट नाउ। क्योंकि आपको भी पता है, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, फ्रीक्वेंट एवरीथिंग इज चेंजिंग। और लाइफ में चेंज आना भी है, सीखना भी है, बट वो चेंज हम पॉजिटिवली लें, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब ये है, कोई पेन दे रहा है तो हमें रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट करके क्या होता है, रिएक्ट करके मैं बताती हूँ, कई बार तो ये भी होता है कि हम जब रिएक्ट करते हैं, जब बहुत ज्यादा रायता फैल जाता है, फिर मन में आता है काश उस समय थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लिया होता, तो बाद में इतना पंगा सॉल्व नहीं करना पड़ता। ऐसा होता है या नहीं होता है? यस। अगर उसी मोमेंट पे अगर आप आकाशिक, मैं आपको सच में ये बातें इसलिए बता पा रही हूँ, मेरा अनुभव है, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन टीचिंग। अगर मैंने 100+ सेशंस कंप्लीट कर चुकी हूँ, मैं 100+ ग्रुप्स कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो उसका उसमें एक ये सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली है कि वी स्टॉप रिएक्टिंग, वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। किसी ने कुछ कहा, हमें रिएक्ट करना ही नहीं होता, वी टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, रिलीज, और उसके बाद हम रिस्पॉन्स देते हैं, और वो भी पॉजिटिवली। जरूरी नहीं है हम किसी की टॉक्सिसिटी ले रहे हैं, ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको लेना है, बट यू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट द बाउंड्रीज। आप बाउंड्री सेट करना सीख जाते हो। आई होप इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो यू नाउ नो हाउ यू हैव टू ग्रो। आप वो बर्डन जो लेकर चल रहे थे, आप उसको रिलीज कर रहे हो। सेकेंड, यू आर ट्राइंग टू हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद एवरीवन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज पार्टी कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप आइसोलेशन में भी इंजॉय कर रहे हो, और आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हो, सिंपल। अब वो आपके लिए क्या सोच रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, आप किसके लिए क्या सोच रहे हो ये आपके हाथ में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीसरी चीज, अब आप हर वक्त अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हो, ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई दीज ब्लॉकेजेस आर देयर एंड यू आर जस्ट रिमूविंग देम एंड यू आर ग्रोइंग एवरी डे। सबसे सुंदर चीज जो मैंने आकाशिक में फील करी है, जो सीखी है, जो सिखाई है, वो ये है कि आकाशिक आपको आध्यात्मिक स्तर पर बहुत सुंदर बनाता है। आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। आप एज अ सोल बहुत ग्रो करते हो, बिकॉज अब आपको पता है कि मुझे जवाब यहाँ देना है, मुझे आपको जवाब देना है नहीं, मुझे भी जवाब वहां देना है। श्री गरुड़ पुराण में लिखा है, जब एक आत्मा इस दुनिया से जाती है ना, तो उसको उसके कर्मों का हर फल का, हर अपने कर्मों का जवाब देना पड़ता है। ये सबको पता है, ये बात राइट, पता है ना? यह एक नया टॉपिक है। और कहते हैं आत्मा बड़ा डर जाती है, सोल बहुत डर जाती है। बताइए क्यों डरती है? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। सोल इसलिए डरती है, वहां मैनिपुलेशन नहीं होता जो हम यहाँ कर लेते हैं, वहां सब कुछ पता है। आपको मैं बताती हूँ, जो मैंने पंडित जी के मुंह से सुना था, मैं बिल्कुल आपको ये वर्ड टू वर्ड बताऊंगी। उन्होंने कहा एक बार एक सोल, एक ये पूरा उन्होंने गरुड़ पुराण में ही सुनाया था। श्री गरुड़ पुराण में कहा कि जब आत्मा यहाँ से जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने बहुत बुरे कर्म किए, तो वो कहता अरे मैंने तो इतने दान पुण्य किए, आप गलत देख रहे हैं, ये मिथ्या है, चेक कीजिए मेरे रिकॉर्ड, ये तो आप गलत बता रहे हैं, मैंने तो बहुत पुण्य करे हैं, मैंने बहुत दान पुण्य किया, मैंने इसकी मदद करी, मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसकी मदद करी। तो वो मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो चेक कर लिया। फिर आत्मा रोती है कि नहीं नहीं, मैंने तो बहुत बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने देखिए कितना दान पुण्य किया, मैंने गाय दान करी, मेरे घर वालों ने देखिए दान किया। तो वो कहते हैं कि जो दान तुमने किया वो तो तुमने इतना गाया, सबको बता के दान किया, और जो कमरे के अंदर बैठ के जो तुमने पाप करे वो तो कभी किसी को नहीं बताए। सच बात है या नहीं है? तो वो जो दान हम बता के करते हैं वो काउंट नहीं होता है, क्योंकि पाप तो हम बिना बताए कर रहे हैं, पाप तो हम किसी को भी नहीं बताते। वो कह रहे हैं जो कमरे के अंदर बैठ के तुम पाप करते हो ना, उसकी वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जो दान हम गा के कर रहे हैं उस दान की कोई वैल्यू नहीं है फिर। ये सुनने के बाद, और ये मैंने जब पंडित जी के मुख से सुना तो और क्लैरिटी आई। इसीलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ने चाहिए, उससे और हमें समझ आती है, हालांकि श्री गरुड़ पुराण ऐसे पढ़ा नहीं जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि वहां पर ना मैनिपुलेशन होता है, और वहां पर हर चीज का जवाब देना पड़ता है, और हर कोई देता है, हर आत्मा देती है। तो कहने का यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है, अब हमारी प्रायोरिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। हमें भी पता है कि अब मुझे रिश्तों में लोगों को प्लीज नहीं करना, लोगों को बनाकर, लोगों को सिर्फ समझाकर नहीं चलना। यहाँ पर कुछ भी करने से मैनिपुलेशन यहाँ तो चल सकता है, वहां नहीं चल सकता। तो यहाँ से बेहतर मैं अपनी असली यात्रा पर फोकस करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको श्री प्रेमानंद जी की एक व्याख्या बताती हूँ। उन्होंने कहा
कि लोगों को लगता है कि हम इस जन्म को खत्म करके अपनी परेशानियों को खत्म कर लेंगे, मगर ऊर्जा को सब पता है कि हमने क्या किया है। तो ये परेशानियां यहाँ खत्म होनी नहीं है। और जिनके लिए हम दुखी हो रहे हैं ना, अगले जन्म में ये हमें पता भी नहीं होगा ये कहाँ है, ना इनको पता होगा ये कौन थे हमारे साथ। तो कहने का मतलब ये है, हमारी सच में असली यात्रा हमारी आत्मा की यात्रा है, जिससे आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें जोड़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। उसके लिए हमारी आध्यात्मिक, हमारा जो है विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स को ध्यान के द्वारा एक्सेस किया जाता है। बहुत गहरे ध्यान में जब हम चले जाते हैं तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में कुछ पाथवे प्रेयर्स होती हैं जो हम कल तक साथ में प्रैक्टिस करेंगे, उसके द्वारा हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके ये एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स जब खुलते हैं हमें आंसर्स मिलते हैं। ये आंसर्स हमें विजन्स की फॉर्म में मिलते हैं, आवाजों की फॉर्म में मिलते हैं, गट फीलिंग की फॉर्म में मिलते हैं। हमारे अंदर से क्लियर आवाज आती है जिसी को हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। कितने लोगों को ये समझ आया? राइट। तो ये ध्यान के माध्यम से इनको एक्सेस किया जाता है। और सबसे सुंदर बात, जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो तो आप जब उस ऊर्जा से कनेक्ट करते हो जो इतनी पवित्र है, तो आपकी एक एक कोशिका में, आपके एक एक सेल में वो एनर्जी एंटर करती है, जो आपके अंदर कुछ चीजें बिल्कुल खत्म करने का प्रयास होता है उसमें। मैंने जो उसको अनुभव किया है, आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू। सबसे पहले डिजायर होती है बट ग्रीड नहीं होता। सेकेंड नंबर, आपके अंदर एंगर इश्यूज सॉल्व होते हैं। तीसरा, ईश्वर में विश्वास बहुत बढ़ता है, समर्पण आता है। चौथा, कभी अंधेरा नजर नहीं आता है, हमेशा उजाला नजर आता है। आपको कभी नहीं लगेगा दरवाजे बंद है, आपको हमेशा लगेगा कि आगे दरवाजा खुला है। तो यू आर फुल ऑफ होप। एंड इसके साथ आपके अंदर डेवलप होता है लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस। कारण बताऊं क्या? अगर आपकी मर्जी के अनुसार आंसर में काम हो गया तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं हुआ तो अब आपका थॉट क्या कहता है? हे भगवान, आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया। ये नहीं कहता है। आपका थॉट कहता है कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए निश्चित ही कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए इस समय मेरा कार्य नहीं हुआ। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो अब अगर आपको ये एनर्जी कनेक्ट करती है, अगर अब आपको लगता है कि आप आकाशिक से जुड़ सकते हैं, तो रहिएगा मेरे साथ। और अगर किसी के अंदर फिर भी ये भाव आ रहा है कि आई एम नॉट कनेक्टेड विद दिस एनर्जी, हाथ जोड़ के मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगी, डोंट कंटिन्यू विद दिस सेशन एंड डोंट गो फॉर आकाशिक एट ऑल, बिकॉज आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। उल्टा पता है क्या होगा? ये बहुत सम्मानजनक विषय है, बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान के साथ बैठिएगा। मैं खुद आपसे कहती हूँ, वरना मत कनेक्ट कीजिएगा। कारण बता रही हूँ। होता क्या है कि जब हम फिर कनेक्ट करते हैं, हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वो एनर्जी भी वापस हमारे पास आती है। एंड आई डोंट वांट टू बिकम अ मीडियम ऑफ इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बहुत प्रेम से कीजिए और फिर आप देखिए आपको मैजिक महसूस होगा। यू रियली फील अ मैजिक। बट मैजिक को महसूस करने के लिए भी विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ना, जादू भी उसी के जीवन में होता है जो विश्वास करता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। सो मैं आपको खुद कहूंगी, बी विद मी, बिकॉज आई will say be with me if you trust the energies. But still, if you are just thinking, you are thinking, something that is, you're not really having any sort of trust, there is no need to go ahead. आप आराम से टाइम लीजिए। और अगर आप एंड तक मेरे साथ रुक पाते हैं तो मैं ये मानूंगी कि आपकी सोल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बहुत बड़ी बात है, इतनी देर सुनना भी बहुत बड़ी बात है, ये भी मैं आपको बता दूं। वरना ये आवाजें भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एक सेकंड में लीव करता है बंदा। तो ये सुनने के लिए भी अगर आपकी सोल प्रिपेयर है ना, तो आप समझ जाइए यू आर मूविंग अहेड। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं आपका एक कनेक्शन है और आप धीरे धीरे इसको फील करने लग जाएंगे। अब जितने लोग प्रिपेयर हो चुके हैं वो रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ तो एक एक चीज हम प्रैक्टिकली भी फील करने वाले हैं। कल तक हम अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे लाइव, आप मेरे साथ उसको एक्सेस करेंगे। जो मेरा इस वेबिनार का उद्देश्य है वो ये है कि आप पहले तो इस कंसेप्ट को समझ पाओ, जो शायद आप समझ गए हो कंसेप्ट क्या है। ठीक है। दूसरा उद्देश्य ये है कि आप ये समझ पाओ कि क्या आप आकाशिक कर सकते हो। तो कितने लोगों को समझ आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ? यस, जो एनर्जी पे विश्वास करता है और जो जो सरेंडर कर सकता है, राइट। तीसरा, क्या मुझे करना चाहिए? तो ये किसी से मत पूछिएगा कि मुझे करना चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए कि मुझे करना चाहिए। अब आपको जो एनर्जी पुल फील होगा ना, यहाँ से एनर्जी पुल फील होता है, ऐसा लगेगा कि कुछ खींच रहा है। कितने लोगों को फील होता है that something is pulling me, right? वो डिसाइड कराएगा that you want to do it or not। और कोई नहीं डिसाइड कर सकता। आप मुझसे कोई भी पूछता है, मैं तो ना आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए कहती हूँ ना कराने के लिए कहती हूँ। मैं तो कहती हूँ अपने आप से पूछिए, लेट योर सोल डिसाइड व्हाट यू वांट नेक्स्ट। डोंट आस्क एनीबॉडी एल्स, बिकॉज यू आर ऑन योर सोल जर्नी।
And it is a journey where you can explore everything that you have done in the past life. Why your life is like this today, what is your real purpose of life, why you are having all these difficulties in life, and what karmas you have to solve to grow as a soul. I hope this is clear to everyone. सो प्लीज विद मी, बी विद मी. अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ. आई थिंक मैंने अगर कुछ मिस किया है तो आई जस्ट क्लियर दैट, और उसके बाद हम साथ में जो है इसको हम और प्रिपेयर होंगे, एंड बाय टुमारो वील बी एक्सेसिंग द रिकॉर्ड्स, बिकॉज रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. इफ यू आर प्रिपेयर्ड एज अ सोल, देन ओनली यू कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स. सो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज अ जर्नी ऑफ पीस एंड हार्मनी. ये सुकून की जर्नी है. अक्सर मैं लोगों को ना सेशन में, क्लासेस में बोलती हूँ, इन माय फर्स्ट सेकंड सेशन आई ऑलवेज से दिस, कि अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स करते वक्त भी आप टेंशन ले रहे हो तो फिर आप गलत जगह पे हो भाई. ये तो सुकून के लिए आता है व्यक्ति, इसमें जुड़ता ही इसीलिए कि ये जो स्ट्रेस है हम इसको रिलीज कर दें. अगर हमें यहाँ पर भी स्ट्रेस लेना है तो फिर हम गलत उसमें चल रहे हैं. सो इट इज अ जर्नी ऑफ पीस एंड हार्मनी, और ये विश्वास की जर्नी है. अगर आप अपने सच को जानना चाहते हो, समझ सकते हो, उसको सुनने के लिए तैयार हो, तो आप इसको करो. इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं मैंने आपको समझा दिया. आप हर कर्मा को करने से पहले सोचते हो, रिएक्ट करना बंद कर देते हो. अपने पास्ट लाइफ में क्या किया था जिसकी वजह से प्रेजेंट ऐसा है, आप उसको समझते हो. रिश्तों को हील करते हो. यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू हील द रिलेशनशिप्स. और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन एनहांस होता है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज होता है. आकाशिक रिकॉर्ड्स कहाँ से आया? आकाशा से, जिसे हम संस्कृत में ईदर कहते हैं, जहां पर सब मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट है. आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज दर्ज है जो हमने कभी की है, महसूस की है, या हमने कभी सोची है. ठीक है, सब लाइफ फॉर्म्स में. तो कुछ भी जो हमने किया, सोचा, देखिए सोचा मतलब हम जो सोचते हैं हमें लगता है ये हमें पता है, ये भी एनर्जीज को पता है. ठीक है. कुछ होते हैं रैंडम थॉट्स जो हमें आते हैं, वो हमारे पास्ट लाइफ के संस्कारों की वजह से आते हैं ना. रैंडम थॉट्स वो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, वो पास्ट लाइफ के संस्कार होते हैं. वो आप जब अच्छे कर्मा करने लगते हो वो कटने लग जाते हैं. मगर कुछ थॉट्स हम खुद जनरेट करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड, वो कर्मा होता है. देन कैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं? जिसको मैंने कहा था गहरा ध्यान, मतलब स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस से शिफ्ट करके स्टेट ऑफ डिवाइन में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं. इसका वेदों से कैसे कनेक्शन है मैंने आपको बता दिया. भगवान श्री चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ नया टॉपिक नहीं है. हमारे जो आ, ऋषि मुनि है पहले के समय में, सबको पता है कि वो पिछले संस्कारों को, लोगों को हील करने के लिए ध्यान के माध्यम से जुड़ते थे. तो ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है. आकाशिक रिकॉर्ड्स करके हमारा निर्णय बेहतर होता है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमारे रिश्ते सुंदर होते हैं, हमारे अंदर का डर खत्म होता है, हम अपने आप से जुड़ पाते हैं और हमारे अंदर सुकून आता है. आकाशिक रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट ये कहता है कि पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को सुंदर बनाइए. सिंपल सी बात यह है कि अगर हम चीजों को होल्ड करके बैठे रहेंगे तो हमारी लाइफ कभी इंप्रूव नहीं होगी. तो इफ यू हैव टू रिलीज व्हाट वी आर सफरिंग राइट नाउ विद, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विद अस. क्योंकि अगर हमें जब तक ये पता नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम कहाँ से कनेक्ट हुई, हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं. वी ऑलवेज कीप ब्लेमिंग अदर्स, इधर वी कीप ब्लेमिंग आवरसेल्फ. अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है तो आप ब्लेम करेंगे? नहीं करेंगे. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, आइए इसको एक एक रियल एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके देखते हैं. जैसे कि समझ लीजिए आज से 5 साल पहले आपने किसी से पैसे लिए, किसी कारण से आप उसको पैसे रिटर्न नहीं कर पाए. ठीक है. अब कुछ सालों के लिए उस व्यक्ति से आपका कनेक्शन खत्म हो गया. फिर कुछ सालों बाद वो व्यक्ति आपसे मिला, अब उसने आपसे पैसे लिए और वो भी आपको रिटर्न नहीं कर पाया. तो आप क्या सोचोगे कि चलो यार कार्मिक सेटलमेंट हुआ, इस मैंने भी तो इसके पैसे नहीं दिए थे, अगर इसने भी नहीं दिए तो कोई बात नहीं. ऐसा होगा या नहीं होगा? यस और नो? अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें पास्ट लाइफ तो याद नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हमारे साथ आज कोई भी कुछ करता है तो हम उसको उसके लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. अगर हमें रियलिटी पता हो तो हम शायद उसको ब्लेम ना करें. कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सिंपल सी बात है. आप उसको जानिए, रिलीज कीजिए, खत्म. इससे फायदा क्या होगा? आप किसी के लिए कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे. अभी तो मैंने बताया, हम अपनी कुंडली में लिखवा के आए हैं कि हमारी लाइफ में कौन कौन क्या क्या किस तरीके का रिलेशन रहने वाला है, और हम ब्लेम कर रहे हैं दूसरे को. पेन जब हमें दूसरा देता है तो हमें वो गलत नजर आता है. हमें नहीं पता कि हमारा ही कार्मिक सेटलमेंट हो रहा है, हमारी ही कुंडली में लिखा है. मैं फिर आपसे कहूंगी, नहीं आपको पता है, आप चेक करवाइए, आपको पता चल जाएगा. जितने लोगों को आता है वो जानते होंगे कि ऐसा होता है. ठीक है.
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ से फिर हम ब्लेम गेम बंद कर देते हैं, हम ज्यादा पीस में रहने लगते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, चीजें आसान हो जाती हैं। जब तक हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते हैं तब तक हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, तब तक हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। समभाव में रहना सीखिए। समभाव में रहना क्या होता है, आइए मैं ये भी समझाती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समभाव में रहना चाहिए, मतलब ना तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए ना ही बहुत दुखी होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो फिर हम समभाव में रहना सीख जाते हैं, ना तो हमेशा हम बहुत खुश हो रहे हैं ना ही हम बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स का कैसे किया जाता है? मेडिटेशन प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। ये कल तक हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ इसको करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं, जिसमें होते हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रन। आप चाहे उनको इन्वोक कीजिए, चाहे अपने गुरु को इन्वोक कीजिए, चाहे अपने ईष्ट को इन्वोक कीजिए, एक ही बात है, ऊर्जा एक ही है। ठीक है। तो कुछ दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, ये दिव्य ऊर्जाएं इन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। आप इनको इनसे प्रेयर करके इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है। बिल्कुल वैसे समझ लीजिए जैसे एक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए, जो आपके रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखते हैं और जो उनको मेंटेन करते हैं, बिल्कुल वैसे आप इसको समझ सकते हैं। तो दीज आर डिवाइन एनर्जीज, और जो हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित भी रखती हैं और इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये हमारी कैसे मदद करती हैं? ये पहले तो ये हमें गाइडेंस देते हैं, दूसरा ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तीसरा ये इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करते हैं, चौथा हीलिंग में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद इनसे कैसे कनेक्ट किया जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड से करते हैं, ध्यान के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे किया जाता है? सबसे पहले एक इंटेंशन क्रिएट करके। सबसे सीधी बात है, जैसा भाव वैसा ही काम होगा। तो क्योंकि ऊर्जाओं को क्या हमारा भाव नहीं पता, 100% एनर्जीज को सब कुछ पता है। अभी तो हमने कहा था थॉट्स तक नोट होते हैं। तो सबसे पहली चीज है, हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना है? हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो खुद से पूछिए, आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों करना है? सेकंड नंबर पे, आपको हमेशा अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे कहूं, आप मेंटली प्रिपेयर हैं? नहीं? कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं अब? ठीक है। तो थैंक यू, मतलब मैंने जितना बोला है वो वर्थ है। ठीक है। सो यस, वी आर मेंटली प्रिपेयर नाउ। अब हम क्या करेंगे? अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करेंगे। वो कैसे करेंगे? अभी साथ में वही करने जा रहे हैं। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स हमेशा किसी की गाइडेंस में करना चाहिए, क्योंकि आप अट्यून नहीं होते हो। अट्यून नहीं होते हो तो आपको अभी स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन सब कुछ पता नहीं होता है, एंड वन शुड नो एवरीथिंग बिफोर वी मूव अहेड। A part of this, shielding and protection is very very important when it comes to Akashic records. Shielding protection बहुत जरूरी है, तो बिना प्रोटेक्शन के इसको नहीं करना है। कहाँ बैठ के करना है? एक ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन ना हो, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, वहां बैठ के इसको करिए। और पेशेंस और ओपन माइंड के साथ करिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया है और आपको क्या गाइडेंस मिलने वाला है। आई होप दिस मेक सम सेंस। पता है क्या? पता होता तो फिर हम इसको क्यों करते? सो वी विल नॉट डू इट। सो इफ यू आर रेडी देन लेट्स बिगिन। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, दैट्स ग्रेट। तो आइए स्टार्ट करें। अब हम आज क्या करने वाले हैं? मेंटली प्रिपेयर हम हो चुके हैं, अब हम होने वाले हैं अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने वाले हैं, राइट? सो अब मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बंद। वील रिकॉर्ड इट सेपरेटली। हम इसको